कुछ कहा गया है, कुछ बर्दाश्त किया गया है और कुछ पीछे छूट गया है। मैं सही हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं। इस खेल में कई रिश्ते पीछे छूट गए हैं। बदलते रिश्ते, बदलते लोग और बदलता मौसम। भले ही आप इसे नहीं देखें, लेकिन आप इसे महसूस करते हैं। कुछ देर चुप रहो और गुस्सा मिटा दो। गलतियों की बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। कुछ खूबसूरत रिश्ते ऐसे ही टूट जाते हैं। जब दिल भरा होता है तो लोग अक्सर गुस्सा करते हैं। शर्तों से रिश्तों को बांधना और भावनाओं से शर्तों को बांधना ही एकमात्र गलती है जो रिश्तों को फलने फूलने नहीं देती। चाहे रिश्ते कितने भी खराब हों, उन्हें तोड़े नहीं, बनाए रखे। क्योंकि पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर प्यास नहीं है तो वह आग बुझा देता है। दूरी भी आंखों का धोखा हो सकती है। इंसान छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। अपने लक्ष्य को हासिल करना बहुत दूर है। अगर आप अभिमानी हैं तो आपको रास्ता नहीं दिखेगा। भूख भूख, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। जिस हालत में लोग मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हालत में जीने की कसम खाई है। आप अपने हाथों की रेखाओं में क्या देखते हैं? जिनके हाथ नहीं है वे भी धन्य हैं। एक पक्षी आसमान के लिए पर्याप्त नहीं है, उच्च उड़ान के लिए साहस भी जरूरी है। हर कोई अपना दिखाता है, लेकिन वक्त ही बताता है कि कौन अपना है। ये कड़वा है लेकिन सच है। जब तक उन्हें कोई और नहीं मिल जाता, तब तक हम किसी के लिए खास होते हैं। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अपने चाहने वालों से नहीं। क्योंकि मैं अपने चाहने वालों के साथ जीतना नहीं चाहता, जीना चाहता हूं। हम रोने वाले नहीं हैं, हम वही हैं जो हमें रोने नहीं देते। दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे अच्छा रिश्ता वह है जो हम खुद बनाते हैं। जब आप सफल होते हैं या आपको सफलता मिलती है, तब लोग आपके साथ संबंध बनाने आते हैं। पहले घर कच्चा था और रिश्ते पक्के थे, अब घर पक्का है और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। मैंने हर उस रिश्ते को मुक्त कर दिया है। हर वह व्यक्ति जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ था। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो जाए, उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ता कौन है, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, उसे केवल डर और दर्द ही मिलता है। रिश्तों को समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय देना। रिश्तों के टूटने के दो कारण हैं, ईर्ष्या और गलतफहमी। आप इस दुनिया को जिस नजर से देखते हैं, यह दुनिया आपको भी उसी तरह देखती है। याद रखें, कुछ लोग हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद रखते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत नहीं समझते, उन्हें पढ़ना होता है। आप इस दुनिया में जितना कम बोलेंगे, उतना ही ज्यादा सुनाई देंगे। मेहनत करने से मन और सच बोलने से दिल साफ रहता है। अगर आप अपने संदेह पर विश्वास करते हैं, तो हम आपके विश्वास पर भी संदेह करते हैं। दिल के रिश्ते हमारी ताकत बन सकते हैं, खाली रिश्ते हमारी कमजोरी बन जाते हैं। खाली रिश्ते हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे हमें संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर कोई रिश्ता कमजोरी बन जाता है, ऐसे रिश्तों को तोड़ना ही बेहतर है। कुछ रिश्ते भगवान तय करते हैं और कुछ पैसे से। रिश्ते वो नहीं हैं जो दुनिया को दिखाए जाते हैं, रिश्ते वो हैं जो दिल से पूरे होते हैं। रिश्ते दिल से पूरे होने चाहिए, ना कि शब्दों से। गुस्सा शब्दों में होना चाहिए, दिल में नहीं। जो चाय दोबारा गर्म हो गई है और जो समझौता हो गया है, दोनों में पहले वाली मिठास नहीं होती। रिश्ता तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता और पूरा जीवन रिश्ता बनाने में बीत जाता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। मुझे खुद को देखना है, उन लोगों के साथ नहीं जो अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो अनुमति मांगना बंद कर दें। धैर्य रखें, मुसीबत के दिन भी गुजरेंगे। जो आपका मजाक उड़ाते हैं, उनके चेहरे उतर जाएंगे। कोई लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, वही जीता है जो डरा नहीं है। इसे सोचकर मैं हर तपस्या में जल रहा हूं। चाहे सूरज कितना भी तेज हो, समुद्र उसे सुखा नहीं सकता। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो अनुमति मांगना बंद कर दें। धैर्य रखें, मुसीबत के दिन भी गुजरेंगे। समुद्र इसे सुखा नहीं सकता। अपने पंख खोलो, दुनिया सिर्फ उड़ता हुआ देखती है। आसमान जमीन पर बैठकर क्या देखता है। हठवादी बनना सीखो। जिंदगी में जो लिखा नहीं है उसे हासिल करना सीखें। अपने सपनों को छोटा न करें, लेकिन अपनी मेहनत बढ़ाओ। विजेता अलग काम नहीं करते, वे अलग तरीके से काम करते हैं। जीवन हमेशा एक नया अवसर देता है। सरल शब्दों में इसे आज कहा जाता है। जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले आपको अपना मन लक्ष्य में लगाना होगा। गिरना भी जरूरी है, यह हमारी मेहनत का प्रतीक है। समय की बात है,
एक व्यक्ति अपने जीवन में धनवान बनना चाहता था और उसकी वजह से वह एक साथ बहुत सारे काम करने लगा, जिस वजह से वह बहुत काम में उलझ जाता था। उसके कारण उसकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वह जरूरी चीजें भूल जाता था। उसे भूलने की बीमारी हो गई। एक दिन वह बहुत बीमार हो गया। उस समय कोई डॉक्टर नहीं था, एक डॉक्टर था। वह डॉक्टर के पास गया। उसने उससे कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर उसे अच्छी तरह जानता था और उसे पता चला कि यह व्यक्ति काम में बहुत व्यस्त था और इसके विपरीत वह कुछ भी खाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा खान पान गलत है, तो अब आपको कुछ दिन खिचड़ी खानी है। तब उस व्यक्ति ने डॉक्टर से कहा कि यह भूलने की बीमारी है। रास्ते में एक किसान अपने खेत से पक्षियों को भगा रहा था। तब वह सुनता है कि एक आदमी उसे कचरी कचरी कह रहा है। किसान यह सुनकर गुस्सा हो गया। किसान ने उस आदमी को थप्पड़ मारा और कहा, क्या कह रहे हो? आपके पास कोई मतलब नहीं है। मैं अपने खेत से पक्षियों को भगा रहा हूं और आप उन्हें खाने के लिए बुला रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि इस डॉक्टर ने मुझे यह कहने के लिए कहा है। किसान ने कहा कि अब आप यह नहीं कहेंगे। उसने कहा कि अब तुम पक्षी 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 कहते हो। यह सुनकर सभी पक्षी भाग जाएंगे। अब वह पक्षी 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 कहता जा रहा था। रास्ते में एक शिकारी पक्षियों को फंसा रहा था। वह यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। शिकारी ने उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मैं यहां पक्षियों का शिकार कर रहा हूं और तुम पक्षी 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 कहते जा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि इस डॉक्टर ने मुझे यह कहने के लिए कहा है। शिकारी ने कहा कि अब तुम यह मत कहना। एक शब्द भूलने से उस व्यक्ति को इतना दर्द हुआ है। जो लोग यह भूल गए हैं कि उन्हें अपना जीवन कैसे जीना है, जो लोग यह भूल गए हैं कि कैसे खुश रहना है, जो लोग यह भूल गए हैं कि कैसे हंसना है, जो लोग जीवन की सभी महत्वपूर्ण चीजों को भूल गए हैं, उन्हें इन सभी समस्याओं से इतना दर्द हो रहा होगा। यह कहानी हमारे जीवन से भी जुड़ी है। जीवन की सभी महत्वपूर्ण चीजें जो हम भूल जाते हैं, जो हमें करना चाहिए, हम नहीं करते। हमें इन सभी समस्याओं से दर्द होता रहता है, हमें दुख मिलता रहता है। यदि हम अपने जीवन में ध्यान करना नहीं भूलते हैं, इसका मतलब है कि हम उनसे जुड़े रहने चाहिए। अगर हम जीवन में खुश रहना नहीं भूलते हैं, तो हमें समस्याओं की पिटाई नहीं मिलेगी। ये कहानी हमें बताती है कि हम जीवन में कितने भी दुखी हों, लेकिन हमें कभी भी खुश रहना या मुस्कुराना नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमें ऐसे ही साथ देते रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।